ने एक परिवार को ताकत दी और बहुमत को ताकत नहीं दिया। आज वैसे भारतीय जनता पार्टी बहुमत का सम्मान करती है, एक व्यक्ति का सम्मान नहीं करती है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक अंतर है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसके बाद कौन होने वाला है यह पक्का है कि न मोदी जी के घर का होगा, न अमित शाह जी के घर का होगा, न योगी जी के घर का होगा, न जेपी नड्डा जी के घर का होगा तो कोई भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, कौन होने वाला है, ये सब कोई जानता है। होगा तो गांधी परिवार के घर का ही कोई न कोई होगा, अथवा गांधी परिवार के लगाम वाला होगा, कोई आदमी जिसके लगाम गांधी परिवार के पास रहे। तो यही अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है कि कांग्रेस पार्टी कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, अपने लाभ के लिए। आज सोनिया गांधी जी देश की चौथी सबसे बड़ी धनाढ्य महिला हैं। बिल्कुल सर। और अगर आप मोदी जी और योगी जी के बारे में सोचेंगे तो वो कहाँ हैं? सब कोई जानता है कि उनके परिवार की स्थिति आज की तारीख में सामान्य नागरिक के जीवन जीने के बराबर भी आर्थिक स्थिति नहीं है उनकी। बिल्कुल सर। तो जो आदमी देश की सोचेगा, जो इंडिविजुअली सोचेगा, उसमें अंतर है। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। बहुत सुंदर सर। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रायबरेली का बड़ा बदलाव सर बीजेपी के आने से और कांग्रेस के पहले रहने से क्या हुए? हम उसी बात को कंटिन्यू करते हैं जो अब तक मैंने कही है जी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वर्तमान में एक कमजोर और दलित परिवार के बेटे श्री बुद्धिलाल पासी जी हैं। बिल्कुल। इसके पहले जिलाध्यक्ष पद पर श्री रामदेव पाल पिछड़ी समाज से ताल्लुक रखते थे, वो भी कमजोर परिवार के थे जी। उसके पहले श्री दिलीप यादव जी थे, यादव समाज से थे, पिछड़ी जात से थे। उसके पहले आरबी सिंह जी, उसके पहले अजय त्रिपाठी जी, उसके पहले पशुपति शंकर वाजपेयी जी, बहुत सारे सभी समाज के लोगों का समन्वय, सामंजस्य, सम्मान भारतीय जनता पार्टी में उत्तरोत्तर चला रहा है। इसके इतर अगर समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी हैं, उसके पहले राम बहादुर यादव जी थे, उसके पहले रामदेव यादव जी थे। उनके बाद अगर जाओगे तो एक वर्ग विशेष के लोगों को ही उनके यहाँ सम्मान मिलता है, अथवा भरोसा केवल एक वर्ग पर किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी वही बात करती है जो वेदों में कहा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर हो चाहे वेद हो, सबने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वही मोदी जी कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास आज की तारीख में कह रहे हैं। और ये दल केवल एक परिवार तक सीमित हैं, केवल अपना साथ, अपना विकास की बात करते हैं। अपनी पार्टी बढ़ जाए, अपना परिवार बढ़ जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। अभी अहमदाबाद के अधिवेशन में श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि हम पिछड़ों की सेवा नहीं कर पाए। हम वोट तो लेते रहे दलित का, मुस्लिम का, ब्राह्मण का, लेकिन हम पिछड़ों की सेवा नहीं कर पाए। हम पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी, जब से आप पार्टी के सर्वे सर्वा हो तब से ही आपने क्या दिया? तभी से दे लेते। आपके घर में 3 सांसद हैं, एक पिछड़े को दे देते, एक मुस्लिम को दे देते, एक अपने पास रखते, तो मुझे लगता है कि आप सबका साथ सबका विकास के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचते हो। इसी तरह अखिलेश यादव जी के घर में 5 सांसद हैं जी। किसी एक यादव को ही सही, किसी दूसरे जिले के यादव को आप एमपी बना देते, बना सकते थे जी। तो आप दूसरे के घर किसी यादव समाज को, दूसरे पिछड़े को छोड़ दो, कुर्मी, मौर्य, लोधी, पाल, अन्य बैकवर्ड को बात छोड़ दो, अन्य शेड्यूल कास्ट की बात छोड़ दो, अन्य अल्पसंख्यकों की बात छोड़ दो। अगर यादव समाज को आपने अधिकार नहीं दिया तो दूसरा कैसे भरोसा करेगा? और आप अपने घर में 5 सांसद बना लिए हो। तो यही बेसिक अंतर
रायबरेली से लेकर के देश तक है, जो हम जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रखने का काम करता है। सबका साथ, सबका विकास के साथ देश की भारतीय जनता पार्टी लगातार